सभा को भारत स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़े स्वयं शंभू मोहनदास करमचंद गांधी संबोधित कर रहे थे। मोहनदास करमचंद गांधी अपने संबोधन में कहते हैं कि इतिहासकारों ने हिंदुस्तान के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है। औरंगजेब इतना बुरा नहीं था जितना बुरा इतिहासकारों ने उन्हें बताया है। मुगल हुकूमत इतनी बुरी भी नहीं थी जितनी बुरी आपको इतिहासकारों ने बताया है। क्या हुआ? क्यों चौंक गए हो आप? आश्चर्य लग रहा है। आप कहेंगे ये गांधी जी ने सच में तो बोला है, यही चीज तो तुम बताती हो। मैं कहूंगी गूगल आपके पास है, चाहे तो आप चेक कर लें। आप जो मैं बताऊंगी उसे सुनकर आप चौंकेंगे नहीं बल्कि अब खुद से सवाल करेंगे। यह पहली बार नहीं था जब देश के सबसे बड़े नेता ने मुगलों की शान में कसीदे पढ़े हों। महात्मा गांधी 20 अक्टूबर 1921 में अपनी गुजराती पत्रिका नवजीवन में ये लिखते हैं कि औरंगजेब को कोई जरूरत ना थी, फिर भी वो टोपी सिलता था। हम तो दरिद्र हैं, हमें तो काम करना ही चाहिए। वाह गांधी जी वाह। उससे पहले महात्मा गांधी 21 जुलाई 1920 को यंग इंडिया के अंक में लिखते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब की सादगी और श्रम के प्रति उनकी निष्ठा हम सब के लिए उदाहरण है। वाह गांधी जी वाह। यूं तो औरंगजेब के नाम तक सर्च कर लेने पर आपको टोकरियों भर भर के वो क्रूर अपराध मिल जाएंगे जो उसने अपने शासन काल में किए, लेकिन आज सबसे पहले तो उस टोपी सिलने वाले झूठ से पर्दा हटाना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर बटन दबा दीजिए, जरूरत है इसकी। जिसके गुणगान में महात्मा गांधी देश की स्वतंत्रता भूल मुगलों के गुणगान में लग गए। औरंगजेब कोई टोपी नहीं सिलता था। माजरा ये था कि जब उसने अपने एक भाई द्वारा शिकोह को ठिकाने लगा दिया तो दूसरे भाई मुराद बख्श को कैद कर दिया और तीसरे भाई सुजा को भी मौत के घाट उतार दिया, तो उसे अपनी ताजपोशी का मन हुआ। अब जब तक वो राजा नहीं बन जाता उसके पास खजाने की चाबी तो आएगी नहीं, और कैद में पड़ा बूढ़ा शाहजहां सारे हीरे जवाहरात अपने पास दबाए बैठा था। अधिकृत रूप से शासक तो अब तक शाहजहां ही था, तो सैनिक अब तक उसकी नहीं सुनते। अब ताजपोशी के शौक में जिसने अपने बाप को कैद कर लिया और भाइयों को जान से मार डाला, तो उस औरंगजेब की ताजपोशी को रोकने से रही। तो उस ताजपोशी में औरंगजेब सोने के धागों में बनी टोपी पहनकर आए और उस टोपी में एक टोपाज यानी कि कीमती पत्थर पुखराज भी लगा हुआ था। यही उसके गुणगान गाने वाले मुफ्ती ने ये कहा कि राजा थोड़ी है, ये तो टोपी वाले फकीर हैं। यहीं से औरंगजेब टोपी सिलता था और उसकी ये टोपी सिलने वाली कहानी प्रचलित हुई। ये तो हो गया हमारे महात्मा गांधी के आइडियल फिगर, औरंगजेब के टोपी सिलने की कहानी के झूठ का पर्दाफाश। अब महात्मा गांधी होते तो हम उनसे जरूर पूछते, और ये सवाल फिर भी मैं पूछूंगी कि देश अपने आताताइयों में भी खूबी देखने लगे, उस देश को स्वतंत्रता का कोई हक रहता है? फिर अगर हमारा आताताई ही हमारा आदर्श होना चाहिए तो फिर संत सनातन की इस धरा को विवेकानंद, शंकराचार्य और परम तपस्वी की क्या आवश्यकता? जिस मिट्टी में राम का रज यानी कि चरणों की धूल मिली हो, नानक का ज्ञान मिला हो, उस मिट्टी के बाशिंदे को औरंगजेब में अपना आदर्श देखना होगा। महात्मा गांधी का मुगलिया प्रेम किसी से छुपा नहीं था, लेकिन मुगलों में भी औरंगजेब के प्रति उनमें ये असीम श्रद्धा आश्चर्यचकित करती है। आखिर क्यों इन्हें औरंगजेब इतना प्यारा था? जिस भारत भूमि में वेद लिखे हो, जहां उपनिषद लिखे हो और दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशनल एंड लाइफ लेसन भागवत गीता सुनाई गई हो, उसे अगर औरंगजेब से कुछ भी सीखना पड़े तो क्या कहा जाए? महात्मा गांधी आज होते तो हम उनको बताते, पूरी दुनिया हमसे सीखती है कि मेहनत कश होना क्या होता है। दुनिया की सभी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तानी कर्मचारी रखती है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मेहनत कश हैं, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हम दुनिया के हर कोने में हैं, हर कोने दुनिया का हिंदुस्तानियों से रोशन है, हर कोना हिंदुस्तानी हर जगह है। हमें औरंगजेब की झूठी कहानी के सीखने का कोई आवश्यकता नहीं। और हाँ, आपने सही कहा, इतिहासकारों ने मुगलों के बारे में अगर 2-4 बातें ऐसी भी लिख दी जो बुरी थी तो बहुत गलत किया, बहुत अधिक गलत किया। आपको आज जिंदा होना चाहिए था बाबू। आप अगर होते तो देखते कि हम लोग कितना कुछ ढूंढकर औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, सुना रहे हैं और हमारे परिवार वाले शेयर कर रहे हैं। तो आपको होना चाहिए था बापू, बिकॉज
आई रियली मिस यू टुडे, वी ऑल मिस यू टुडे। क्योंकि जो गाथा आप हमें सुनाए वो कितनी झूठी है, कितनी खोखली है, उसका पर्दाफाश जो हम कर रहे हैं वो आपको देखना चाहिए था, सुनना चाहिए था और शायद समझना भी चाहिए था। दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि हमें बापू सुन तो नहीं सकते, पर बापू के कुछ ऐसे समर्थक हैं जो गलत को भी सही और सही को भी गलत मानते हैं। तो आप जरा उन तक संदेश पहुंचाइए।